जी बिल्कुल, इस वक्त अडयाला जेल फैक्ट्री नाके पर हम मौजूद हैं और आज फिर मुलाकात का दिन था और यहाँ पर हमारे साथ KP के तर्जमान शफ़ी जान जो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। उनकी फैमिली से मुलाकात, अदालती ये हुक्म है कि उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हो ट्यूसडे को, और उसके साथ साथ उनकी वकला की मुलाकात हो, थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हो। तो पहले गैर कानूनी इकदाम जो होता है वो गवर्नमेंट की साइड से होता है, उसकी रिएक्शन में यहाँ पे पुरअमन धरना होता है जो हमारा हक है। तो वही धरना अभी जारी है, जो हुकूमत की हरदर्मी है वो भी जारी है, और उसकी रिएक्शन में जो यहाँ पे धरना होता है वो इस वक्त जारी है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ मौजूद हैं, वर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और ये धरना जारी रहेगा जब तक मुलाकात नहीं होती। जब धरना दिया जाता है, बहनों का हक है मुलाकात का, लेकिन रात के जब फिर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, फिर ये चीज़ें फेस करना। देखिए, हमेशा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जब भी आई है, इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो भी एक औरत ज़ात है। वो उसके सुपरविजन में, क्योंकि पंजाब पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, उनकी सुपरविजन में आप देख रहे होंगे कि खान साहब की बहनों पे, यहाँ पे ख़वातीन पे जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, केमिकल मिला के उस पानी में, तो ये हमेशा इनका वतीरा रहा है कि इन्होंने औरतों को टारगेट किया है। आपने बेनज़ीर भुट्टो की तारीख उठा ले तो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें इन्होंने गिराई, बुशरा बीबी की कॉलम आपको याद होगा इन्होंने लिखवाया। यहाँ पे जो वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है औरतों पे, यही हुकूमत करती है, तो इनका ये वतीरा रहा है। तो इनके लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि इनकी औरतें सियासत में हैं, हमारी औरतें तो सियासत में नहीं है, ना अलीमा पर सियासत में है, ना खान साहब की बाकी बहनें सियासत में है, ना बुशरा बीबी सियासत में है, वो गैर सियासी हैं। इनकी औरतें जो हैं वो सियासत में हैं। आसफा भुट्टा देख लें, आप मरीम नवाज़ को देख लो, फिर मरीम नवाज़ की कहानी बड़ी मशहूर है करप्शन की, तो इतना जुल्म करे कल कोई जितना सह सके। शफीजान साहब, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, एक तरफ PTI में ये चीज़ें भी मंजर यहाँ पे आ रही हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ पेशकदमी की जा रही है, दूसरी जानिब एहतजाज की, खासकर KPK में देखा जाए तो एहतजाज की कॉल भी है। लेकिन यहीं पर ही जो एहतजाज की कॉल आपकी वहीं पे राना सुनालो ने कहा है कि अगर एहतजाज डिफरेंट होगा तो रिस्पांस भी डिफरेंट होगा। तो ये नहीं है कि कल सुहेल अफरीदी जो है वो आएँ और इस्लामाबाद में जो है वो समझते हैं KPK से आएंगे और इस्लामाबाद को फतेह कर लेंगे। देखिए, जहाँ तक एहतजाज की बात है या मजम्मत की बात है या कोई भी लायामल की बात है, वो तमाम तर जिम्मेदारी अचकज़ई साहब के पास है। मुज़ाकरात के लिए हमारी बुनियादी नुकात आपने देखे होंगे, दो रोज़ा कौमी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपने देखे होंगे कि जो बुनियादी नुकात हैं, एक नुकता उसमें यह है कि फ़्रेश इलेक्शन कॉल किए जाए। दूसरा नुकता यह है कि 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उसकी वापसी हो, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैनाती हो कमिश्नर की, और उसके अंडर ये इंतखाबात हो। तो ये हमारी बुनियादी नुकात है। अगर गवर्नमेंट इन बुनियादी नुकात पर हमसे बात करने को तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करने को तैयार है। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बयान का ताल्लुक है, वो तो मैं बारहा बात कर चुका हूँ कि CM सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे उन्होंने इस सर्दी की रात में यहाँ 18 घंटे धरना दिया, और वो ही बारिश की पहली बूंद साबित हुई। उसके बाद ये सारा सिनेरियो आप देख रहे हैं। जो भी होगा, जब भी होगा और जैसी भी होगा, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की इंतहा होगी। सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, जब तहरीक की कॉल होगी, जो तारीख दी जाएगी अचकज़ई साहब की तरफ से, तो एक नेक्स्ट लेवल की मजम्मत होगी। राना सुनाल्लाह का ये भी कहना है कि PTI जो है वो सिंसियर ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है मुज़ाकरात में, और वो कुछ उनका मैंडेट ही कुछ हो रहा है, एजेंडा ही कुछ हो रहा है। असल में ना इनका मसला दूसरा है। इनका मसला ये है जैसे कि ये इनको अनसीरियस लिया जाता है, क्योंकि ये डमीज़ हैं, इनके इख्तियार में तो कुछ है नहीं, नाजायज़ तरीके से ये हुकूमत में आई हुए हैं, हुकूमत तो हम इनको मानते नहीं हैं, तो ये डमीज़ हैं। जिस तरीके से इनको अनसीरियस लिया जाता है, जिस तरीके से इनकी ये एक बेख्तियार और बेबसी है, उनको सब लोग ऐसे नज़र आते हैं। हमने बड़ी बुनियादी नुकात रख दिए हैं। अगर इन बुनियादी नुकात पर वो बात करने को तैयार हैं तो हम बात करने को तैयार हैं, अगर इन बुनियादी नुकात पर वो बात करने को नहीं तैयार तो हम भी नहीं तैयार। हमारे पास तो रास्ता है, हम तो तहरीक की तरफ जा रहे हैं। 4 से 5 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। इस्लामाबाद मार्च की बात हो सकती है, लॉन्ग मार्च की, धरने की, इस्लामाबाद की तरफ हम आ सकते हैं, हम पिंडी जा सकते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं हमारे लिए। ये नई चीज़ नहीं है, ये मजम्मत हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, और सुहेल अफरीदी साहब वैसे भी इसके चैम्पियन हैं। नासरी बता दें, अलीमा खान साहब का जो बयान है मुज़ाकरात के हवाले से, कि जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं लीडरशिप में, वो फिर खान के साथ ही नहीं है। देखिए, मुज़ाकरात अगर इन बुनियादी नुकात पे होते हैं तो खान साहब की भी डिमांड है, और तो अलीमा आपा ने खुद भी इस बात को क्लियर किया हुआ है कि अगर इन बुनियादी नुकात पे बात होती है तो ठीक है, अगर इन बुनियादी नुकात में उन्होंने बात नहीं करनी तो हमने भी नहीं करनी, हम तहरीक की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, थैंक यू सो मच। हाँ, हमारे साथ मौजूद थे शफी जान साहब, और यहाँ पर अब भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे अकब में फैक्ट्री नाका है। यहाँ पर तीनों बहनें जो बानी PTI की तीनों बहनें हैं,
उन्होंने यहाँ पर अब धरना दे दिया है बाकायदा तौर पर, क्योंकि मुलाकात का टाइम भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर शफ़ी जान जो हैं वो भी पहुँचे थे। इसके अलावा अगर मैं दूसरी जानिब दैगल नाके की बात करूँ तो वहाँ पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और बैरिस्टर गो, और यहाँ पर अब भी सलमान अख्तर राजा भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ताहाल जो है इनकी फैमिली की मुलाकात जो है वो नहीं कराई जा सकती। पहली गोरपुर नाके पर कारकुनान के हमरा जो पहले कारकुनान पहुँचे थे, फिर पार्टी की लीडर पहुँचे, फिर उसके बाद कुछ देर बाद तीनों बहनें पहुँची, फिर यहाँ फैक्ट्री नाके तक उन्हें रसाई दी गई है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बैरियर्स लगा के मुकम्मल तौर पर जो है वो रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की सूरत हाल है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो कारकुनान की उस तरह बड़ी तादाद नहीं है जिस तरह अमूमन होती है जब उनकी बहनें आती हैं, उनके साथ जो कारकुनान की बड़ी तादाद होती है। आज उस तरह सूरत हाल नहीं है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो नाका लगाकर प्रॉपर तौर पर बैरियर्स लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया गया है, रास्ते को बंद कर दिया गया है, और जो इन्हीं नाकों के बीच दुकानें कह लें उन्हें भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी शख्स को भी जो है वो यहाँ से दूसरी जानिब जो है जाने की इजाज़त नहीं है। ये इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन मुलाकातों की बात करूँ तो अब तक मुलाकातों का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तीनों बहनों ने अब जो है एक बार फिर यहाँ पर जो है वो धरना दे दिया है, और पुलिस भी एक्टिव है। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी तैनात